नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आज बात भ्रष्टाचार का दीमक अभी जिंदा है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के हर शहर की दशा और दिशा सुधारने के लिए कोशिश में जुटी। नए नए प्लान बनाकर उसे अमल में लाने के लिए शहरों के अफसरों को जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारों को ही जब भ्रष्टाचार का दीमक लग जाए तो फिर शहर का भगवान ही उसका मालिक है। क्योंकि यूपी के शहरों में विकास की जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं, आखिर कैसे मरेगा भ्रष्टाचार का दीमक। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम हर जिले में विकास के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार सरकार के दम का दम कैसे निकाल रहे हैं, ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। यूपी के दो जिलों में विकास की गंगा कैसे बह रही है, आप खुद ही देख लीजिए। पहला विकास बारिश में धुल रहा है तो दूसरा विकास नाली में बह रहा है। अमरोहा और कौशाम्बी में इंजीनियरों ने काम की ऐसी मिसाल पेश की है कि देखने वाले भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इन दोनों जिलों के अधिकारियों और इंजीनियरों को कौन से खिताब से नवाजा जाए। झमाझम बारिश में लोगों को नहाते और पानी में फंसते वाहनों को आपने कई बार देखा होगा, पर झमाझम बारिश में सड़क निर्माण की तस्वीरें शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। कौशाम्बी के भरवारी नगर पालिका में पीडब्ल्यूडी विभाग ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। पीडब्ल्यूडी ने बलबीर सिंह नामक ठेकेदार को सड़क बनाने की जिम्मेदारी दी थी। कस्बे के मुख्य मार्ग में बुधवार को निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के दौरान ही बारिश होने लगी, लेकिन जिम्मेदारों ने बारिश के दौरान सड़क बनाने का कार्य बंद नहीं किया, बल्कि झमाझम बारिश के दौरान ही तेज गति में कर्मचारी सड़क बनाने का कार्य करने लगे। बारिश के दौरान सड़क बनाने का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया तो जिले में हड़कंप मच गया। मामले में अब कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो सभी की हिस्सेदारी है। अमरोहा की दूसरी तस्वीर तो इंजीनियरिंग की ऐसी मिसाल है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। विकास ऐसा जो साक्षात नाली में बहता दिख रहा है। ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट मोरंग का मसाला तैयार करने के लिए आमतौर पर पानी मिलाया जाता है, पर यहाँ तो सीधे मसाले को पानी में ही बहा दिया गया, क्योंकि यहाँ नाली निर्माण कम सरकारी पैसे को बहाया जा रहा है। वैसे तो शहर के गंदे पानी और कीचड़ को सड़क पर आने से रोकने के लिए नाली बनाई जाती है, पर भ्रष्टाचार का कीचड़ ऐसा है जो किसी सीमेंट या किसी ईंट को जोड़ से नहीं रुकने वाला। वीडियो में दिख रहा है कि नाले का पानी बह रहा है, वहीं एक मजदूर बहते पानी के बीच ईंट रखकर उस पर सीमेंट से बना मसाला लगा रहा है। वायरल वीडियो अमरोहा जिले के हसनपुर नगर पालिका क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सुखदेवी इंटर कॉलेज से शिवाला कला मंदिर तक सड़क निर्माण व नाली का निर्माण हो रहा है। नाला निर्माण के लिए ठेकेदार और इंजीनियर ने नाली के पानी को रोकना मुनासिब नहीं समझा और नाली के पानी में ही ईंट और सीमेंट मोरंग को भरकर नाली निर्माण का अद्भुत कारनामा कर दिखाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भ्रष्टाचार का ये आलम हो गया है कि संबंधित लोग जो भी इसमें ठेकेदार हों, जई हों, नगर पालिका के ईओ हों या और भी जो भी संबंधित लोग हों, कमीशन खोरी के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में इस तरह के जब बहते हुए पानी में नाली का निर्माण कर रहे हैं। यूपी के विकास में भ्रष्टाचार का दीमक सब कुछ चट कर रहा है। ये दो तस्वीरें महज इसकी वानगी भर हैं। सरकार जनता के कामों के लिए पैसा भेजकर हर सुविधा देने की पूरी कोशिश करती है, पर सिस्टम में बैठे मक्कार अधिकारी कैसे सरकार के अरमानों और विकास के पैसों को नाली और पानी में बहा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। ठेकेदार से लेकर इंजीनियर तक, अधिशासी अभियंता से लेकर जेई तक और डीएम से लेकर जिले के सभी जिम्मेदारों को ये तस्वीरें दिखाई देती हैं, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमाम में तो सभी नंगे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
जी हाँ, तो ये तस्वीरें हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाई कि आखिर बरसात कैसे भ्रष्टाचारों की पोल खोलती है। और ये नजारा सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल देखने को मिलता है, क्योंकि एक बारिश ही है जो बताती है कि सड़कों में क्या निर्माण किया गया है, कैसे निर्माण किया गया है, किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। मानक विहीन चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और उसके बाद जब सड़कें खुद जाती हैं या सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है हमने तो सड़क बनवाई थी, ये सड़क खराब कैसे हुई ये हमें नहीं पता और ये जांच का विषय है। और जांच सालों साल चलती रहती है और ये ढर्रा ऐसे ही चलता रहता है। और ये तस्वीरें दर्शाती है, बयां करती हैं कि आखिर भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है और ये भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है वो किस तरीके से फल फूल रहा है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। बहते नाले में ईंट जोड़ने का ये खेल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नाला बह रहा है और यहाँ पर ईंट जोड़कर सड़क निर्माण किया जा रहा है। अब ये सड़क कैसे बनेगी, ये तो बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरभ चौधरी, संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शीरभ, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी। अमरोहा की जरा वो तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं तो दर्शकों को एक बार दिखाइए और पता चले कि किस तरीके से और किस हद तक अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो तस्वीरों में ये नजारा नजर आ रहा है, ये नगर पालिका हसनपुर का है। जो नगर पालिका हसनपुर बहुत मुख्य नगर पालिका है जिला अमरोहा की, और इसमें जी शिवाला एक मोहल्ला है, एक वार्ड नंबर 10 में ये जो मामला सामने आया है, ये इतना बड़ा मामला है जिसमें जो कारीगर है वो नाली बनाते समय, जो सड़क निर्माण चल रहा है उसकी नाली बनाते समय एक बारिश का पानी रुका हुआ है और उस बारिश के पानी में उससे लगातार जो सीमेंट और बजरपुर है उसे रख के आगे जो निर्माण को बढ़ा रहा है, उसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अगर जिस जगह पे भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है, क्या वहां निर्माण किया जा सकता है, क्या वहां सीमेंट या गारे को रोका जा सकता जो है? क्या व्यक्ति निर्माण कर रहा था, शीरभ, आपने क्या उनसे बातचीत की कि ये अनोखा टैलेंट कहाँ से आया? बहते पानी में सड़क निर्माण कैसे होता है, ये टैलेंट किसने सिखाया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो ठेकेदार है उनसे भी बात की गई। वो इस चीज को नकारते हुए मतलब पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात अगर अभी शासी अभियंता की जाए तो उन्होंने इस बात को बताया है कि सबसे पहले ये जो मामला था ये मोहल्ले वाले को संज्ञान में आया, तो उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल किया था। उसके बाद में जो जिलाधिकारी अमरोहा है उन्होंने भी इसको जांच का विषय बनाया है और अधिशासी अभियंता ने भी जांच कराने की बात में पूरी तरह से कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तो ये जो कार्रवाई करने की बात की जा रही है, अगर बात इससे पहले की करें तो ये मामला इतना बड़ा है कि जो कांग्रेस कमेटी है, जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष उन्होंने भी संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया था। ट्वीट में जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जो है वो योगी सरकार का पूरी तरह से उपहास उड़ाते हुए ये कहा है कि योगी राज में किस तरह से ये संभव हो पाया है कि पानी बहते हुए सतह पर किसी भी नाली का या सड़क का निर्माण किया जा सकता है। जी, और अगर आगे बात की जाए तो कहीं न कहीं इसमें ठेकेदार ही नहीं, इसमें जो है वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर पूरी तरह से, अगर कठोरता से या नियमों का पालन करते हुए अगर इस चीज को निर्देश दिए होते तो शायद ये नजारा सामने नहीं आता। इसमें योगी राज की पूरी तरह से जो कांग्रेस कमेटी है उन्होंने ट्वीट करके पूरी तरह से ये भी बताया है कि क्या योगी राज में ये संभव है कि बहते हुए पानी की सतह पे किसी सड़क का या नाले का निर्माण किया जा सकता है या कोई भी सीमेंट बजरपुर का निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकता है या कराया जा रहा है। जी ठीक है। अनिल शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अनिल जी, कांग्रेस ने ये तस्वीर जो है ट्विटर पर डाली थी। सवाल मेरा कांग्रेस से भी है कि भाई क्या आप ट्विटर खेलते रहेंगे, क्या ट्वीट ही करते रहेंगे? सड़कों कब नजर आएंगे आप लोग? सड़कों पर किस तरीके से इसका विरोध किया जाएगा? सड़कें किस तरीके से आप देख रहे हैं, बहते नाले में सड़क निर्माण हो रहा है। ये इतनी अचंभित कर देने वाली तस्वीरें, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किया भी तो किया कैसे।
यासी जी कांग्रेस केवल ट्विटर नहीं खेल रही, कांग्रेस इस आवाज को उठाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस तरह के मामले जहां भी जाते हैं जनता के बीच में, जनता की समस्या को कांग्रेस उठाने का काम करती है। रही बात इस तरह के निर्माण की, तो ये मुझे लगता है ठेकेदार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से मिली भगत का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पानी पर मलाई जमाने जैसा काम चल रहा। पानी में आप दीवार चिन रहे हैं, नाला की चिनाई कर रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव है? कहां है वो इंजीनियर? एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है, जेई, एक्सीएन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इनके ऊपर चीफ इंजीनियर। इस तरह के तो इंजीनियरों की लाइन लगी हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग में या नगर निगम में। तो ये सब लोग कहां हैं? और इसके अलावा फिर वहां के आला अधिकारी कहां है? नगर निगम या पीडब्ल्यूडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो सब कहां हैं? क्यों नहीं संज्ञान लिया अभी तक? और इस तरह का मामला चलता आ रहा है। भरी बरसात में निर्माण कार्य चल रहा है और जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का दीमक इस प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को खा रहा है और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, केवल बुलडोजर खेलने में लगी पड़ी है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। जगह जगह जहां भी समस्याएं हैं, ये कहते हैं हमने तली झाड़ सफाई कराई, नालियों का निर्माण कराया, लेकिन कहीं भी कोई निर्माण दिखाई नहीं देता। जैसे ही हल्की सी बूंदाबांदी भी होती है, इनके काम की कलई खुल जाती है और जगह जगह सड़कों पर गड्ढे नजर आते। जो काम की गुणवत्ता होनी चाहिए, उस गुणवत्ता पर इन लोगों का ध्यान नहीं होता। इनका ध्यान केवल कमीशन खोरी पर होता है। अपने चंद चहेते नुमाइंदे ठेकेदारों को ठेके आवंटित किए जाते। मुख्य ठेकेदार गायब होता है। पेटी ठेकेदार जो दूसरा होता है, जो सरकारी लेख जोख में ठेकेदार होता ही नहीं है, वो काम करता है और उसकी लेबर वर्क पे काम हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार है? इस बात का सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से है और ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता की समस्याओं को ये निराकरण करने में सफल नहीं है। ये केवल अपनी सत्ता को बचाने में लगी पड़ी है बस। ठीक है अनुज शर्मा जी, मैं वापस आऊंगी। अनूप अवस्थी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। भ्रष्टाचार में संलिप्त ये जो सड़कें नजर आ रही हैं और बहते नाले में जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, मुझे बताएंगे कि ये कैसे संभव है और ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया करने की कोशिश की जा रही है? कहाँ का मामला है? अमरोहा का मामला है अनूप जी। जी क्या है, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूँ, थोड़ा बताएंगी? अनूप जी, सड़क निर्माण किया जा रहा है। जरा मैं चाहूंगी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा कि यहाँ पर वो तस्वीरें फिर से दिखाएं। अनूप जी जरा ध्यान से वो तस्वीरें देखिएगा। सड़क निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है, बारिश हो रही है, सड़क निर्माण किया जा रहा है। और एक दूसरी तस्वीर जो अमरोहा की सामने आई है, उसमें नाला बह रहा है और सड़क निर्माण किया जा रहा है। आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे संभव है? आपको ये वीडियोस दिख रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर? नहीं, अमरोहा का मामला है और अमरोहा और कौशाम्बी दो जगह का मामला है ये। कौशाम्बी मतलब प्रयागराज। हेलो जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके तस्वीर में आ रहा है और दिख रहा है, निश्चित तौर पर ये आपने इस प्रकरण को चैनल के माध्यम से दिखाया है। निश्चित तौर पर इस बात को सरकार संज्ञान में लेगी और जो भी इसमें दोषी होगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। किस तरीके की अनियमितता और इस तरीके की चूक कैसे की जा रही है, कि बरसते पानी में निर्माण कैसे किया जा रहा है, अब वहां क्या स्थिति परिस्थिति है, किन स्थिति परिस्थितियों में निर्माण हो रहा है। इतना पता है कि स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, बरसात में सड़क निर्माण नहीं हो सकता। स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, बहते नाले में सड़क निर्माण नहीं हो सकता। ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कानपुर में एक जूही पुल है, पता है मुझे। जूही पुल पूरा भरा हुआ था, उसमें कैजुअलिटी हुई, उसमें आनन फानन में अधिकारियों को भेजा गया, पानी ऊपर तक भरा था, नीचे लोग गए, निर्माण जब नीचे गए तो मशीनें लगाई और मशीनें लगाने के बाद वहां भी अभी भी वहां चुनाई का काम चल रहा है, नाले बन रहे हैं, लेकिन पानी बंद हुआ। मैंने इसीलिए कहा
कि किन स्थिति परिस्थितियों में काम हो रहा है। इसका पूरा अवलोकन आपने अपने चैनल के माध्यम से उठाया है। निश्चित तौर पर आपके चैनल को बहुत से लोग देखते हैं, और जब बहुत से लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार तक भी ये चैनल जाएगा। आप विश्वास मानिए, जो भी वहां पर अनियमितता हुई है, निश्चित तौर पर अगर इस तरीके कोई आरोप सिद्ध होता है या जो आपके तस्वीरों में दिख रहा है कि निर्माण कार्य हो रहा है, कि जांच की जाएगी। ठीक है, मैं शीरब आपके पास आऊंगी, उससे पहले विवेक पांडे जी का रुख करते हैं। विवेक जी, क्या कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है सड़कों के बारे में? देखिए, पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करूंगा, सुप्रभात करूंगा, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। किससे पूछ रही हैं आप भ्रष्टाचार का सवाल, और किससे पूछ रही हैं कि किसको जिम्मेदार बनाया जाएगा? अब तो भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा से बात करना मतलब एक हास्यास्पद व्यंग लगता है कि सुबह सुबह उठी और चुटकुला सुन लीजिए अगर भाजपा से बात करनी हो भ्रष्टाचार को लेकर के। भाई, महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में भ्रष्टाचार के चेहरे उजागर रहेंगे। मतलब कितने स्वच्छता से स्वच्छता अभियान करते हुए इन्होंने तो भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब वो दिन चले गए कि जब सरकार से नैतिकता की बात या भ्रष्टाचार की बात की जाती, क्योंकि होता क्या है ना, अधिकारियों पे जब सरकार पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ देती है, इसका मतलब सीधा सीधा संदेश है धन उगाही होनी है। बस ठेकेदारों से कमीशन लेना है, ठेकेदारों से कमीशन लेकर के बस और बस जो सरकारी बजट है उसका बंटाधार करना है, कागजों पे किसी तरह दिखा देना है कि काम हुआ है। क्योंकि देखिए, सरकार भी जानती है कि भ्रष्टाचार के मामले में जब क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री की खत्म हो गई तो ये तो निचले स्तर के नेता हैं, भाई इन लोगों से बात करके आरोप करके कोई फायदा ही नहीं। भाई, जो 4 दिन पहले किसी को भ्रष्टाचारी बताता है और 4 दिन बाद उसको उसके चरण वंदन करते हुए केसर का तिलक करके उसको सत्ता का मुकुट पहना रहा है, तो ऐसे आप भ्रष्टाचार की क्या उम्मीद करेंगे? इस देश में भ्रष्टाचार के पैमाने और पैरामीटर बदल चुके हैं। अब इस देश में जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि वो सरकार के साथ नहीं है। जो सरकार के साथ है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा ठेकेदार हो, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितना भी उसने गबन कर रखा। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना, उस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि योगी जी ने बजट दिया, चलिए ठीक है, ये अपना काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसके बाद जो उनका काम था मॉनिटरिंग करना, जो संस्था में लोग, सबसे बड़ी बात आपको सुन के आश्चर्य होगा, नगर निगम में और एलडीए में और जाने कितनी संस्थाओं में लोग 20-20 सालों से पैर जमाए बैठे हैं। ये भ्रष्टाचार के वो निरंकुश दीमक बन के बैठ गए हैं, जो कि संस्थाओं की जड़ों तक फाइलों को केवल मैनिपुलेट करके कागजों पे किस तरह से उगाही की जाए उसके बारे में जानते हैं, इसलिए इन लोग का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। भाई, पुलिस स्तर पे, आईएएस स्तर पे, आईपीएस स्तर पे उन अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो सत्ता की नीतिगत निर्देशों के अनुरूप न काम करके संवैधानिक प्रारूप में काम करते हैं। उनका देखिए आए दिन ट्रांसफर एक्सप्रेस चलती रहती है, लेकिन जो बाबू स्तर से लेकर के धन उगाही करने वाले ईओ लेवल के लोग बैठे हैं, आप देखिए ना, आखिरी बार ईओ का भी जो ट्रांसफर हुआ था, मुझे लगता है कई नगर निगमों में, वो बहुत ही सीमित दायरे में कुछ चुनिंदा नामों के कारण हुआ होगा। आप नाम उंगलियों पे गिन सकती हैं, लेकिन सालों साल से 10-10 साल, 15-15 साल से जो सत्ता के संरक्षण में वरद हस्त लेकर के बैठे हुए हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि भाई ट्रांसफर की भी एक अपनी नियम और पॉलिसी होती है, लेकिन इन लोगों का ट्रांसफर ना होना ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे संदेह भी खड़ा करता है, सवाल भी खड़ा करता है। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे विवेक जी, फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का दिमाग अभी जिंदा है और कैसे मरेगा ये भ्रष्टाचार का दिमाग। चर्चा ऐसी पर कहीं एक छोटे से ब्रेक के लिए चौल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज बात हम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का दिमाग आखिर खत्म कैसे होगा। 2 तस्वीरें कौशाम्बी और अमरोहा की हमने आपको दिखाई, जहां पर सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और ये नजारा आप देख सकते हैं कि बरसात में किस तरीके से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। ताज्जुब हो रहा होगा आपको, हैरानी हो रही होगी, हमें भी हो रही है कि आखिर कैसे भरी बारिश में ये सड़क निर्माण किया जा रहा है। हालांकि बरसात की वजह से आपने देखा होगा कि सड़कों में जो गड्ढे हैं वो नजर आते हैं, सड़कें उखड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन सड़क निर्माण थोड़ा सा खटकता है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर नाला बह रहा है, पानी बह रहा है और चुनाई का काम किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि कौन है इसके इंजीनियर, जिन्हें शाबाशी देनी चाहिए, किसी खिताब से नवाजना चाहिए कि उनके अंदर इतना टैलेंट है कि बहते नाले में भी वो चुनाई का कार्य कर सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
शिरब, मैं जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल कोई विभागीय कार्रवाई की गई है, जिम्मेदार मौन है? जी बिल्कुल, बता दें ये जो मामला सामने आया है, आज इसको चौथा या पांचवा दिन है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है और जो अधिशासी अभियंता हैं, उनकी भी फिलहाल ये नॉलेज में है। और जो जिलाधिकारी अमरोहा है जितेंद्र त्यागी जी, और इनकी भी ये मामला पूरी तरह से संज्ञान में है। लेकिन अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो अभी तक कहीं ना कहीं लोगों ने, इन अधिकारियों ने जो है वो जांच का विषय बता के जांच कराते हुए अभी कोई जांच करने के बाद में कार्रवाई की बात तो की है, लेकिन अभी किसी तरह से निष्कर्ष में नहीं पहुंची है। और अगर बात की जाए तो ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है कि एक जो सड़क निर्माण या नाले का निर्माण हो रहा है। शीरब, जरा स्थिति और परिस्थिति समझा दीजिए अनूप जी को। अभी बता रहे थे कि न जाने कौन सी स्थिति परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से ये कार्य करना पड़ रहा था, और हम नहीं जानते या दर्शक नहीं जानते। अगर आपको पता है तो कृपया करके बताएं। जी बिल्कुल, बता दें, अगर स्थिति और परिस्थिति की बात की जाए तो जो नगर पालिका है वो इतनी बड़ी नगर पालिका है कि वहां पे अगर काम कराने वाली बात है तो इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा जरूरी और बहुत सारे काम हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पे निर्माण कार्य कराया जा सकता है। इतना जरूरी नहीं था क्योंकि बारिश तो नहीं थी, लेकिन बारिश ना होने के बावजूद भी वहां पे पानी भरा हुआ था। तो अगर इतनी बारिश नहीं हो रही थी तो पानी को रुकने का इंतजार भी किया जा सकता था वहां पे, उसके बाद में निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकता था। लेकिन इससे ये नहीं हो रहा है कि वहां पे इतनी जिम्मेदारी के साथ में काम हो रहा था, बल्कि इससे ये साबित होता है कि वहां पे जो है वो लगा लपेट का काम हो रहा था किसी तरह से भी। बस वहाँ जो खाना पूर्ति है, कागज पे काम दिखाने की बात चल रही थी। अगर कागज पे काम करने की बात नहीं चल रही होती तो किसी भी तरह से बारिश या बारिश के पानी में, रुके हुए पानी में, ना ही तो निर्माण कार्य पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में, पूरे देश में कहीं दूसरी ऐसी मिसाल नहीं देखने को मिलती है। हालांकि कौशाम्बी में इस तरह का मामला भी देखने को मिला है, लेकिन अमरोहा का ये मामला काफी गंभीर है। इसमें अगर हालांकि जो अभी जो चेयरमैन है, उन्होंने चेयरमैन इस चीज का संज्ञान लेते हुए जो ठेकेदार है। ठीक है शीरब, आपका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है, वापस आते हैं। अनूप जी, सुना आपने, स्थिति परिस्थिति सामान्य थी, पानी रुकने का या उसके निकासी का तरीका निकालने के बाद इस पर सड़क निर्माण किया जा सकता था। मुझे बताइए, जब ये सड़क निर्माण ऐसे में हो रहा है, ये सड़क कितने दिन चलेगी? मुझे लगता है चली भी नहीं होगी, टिकी भी नहीं होगी। उसके बाद अभी पैसा बर्बाद करेंगे, उसके बाद दोबारा ये क्योंकि खराब होगी फिर दोबारा सड़क बनवाएंगे। सरकार काम कर रही है तो ये अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता का पैसा है ये, इसे पानी में क्यों बहाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, नगर पालिका, अभी आपके जो एंकर हैं जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि नगर पालिका का मामला कहाँ का बताया? अमरोहा का। अमरोहा नगर पालिका का मामला है। अब नगर पालिका में हमने बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे जब मैं बैठा, मैंने तुरंत ही कहा कि जो भी प्रकरण है ये आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, और निश्चित तौर पर जब कोई चीज संज्ञान में आई है तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी हमारे साथी मित्र बता रहे थे भ्रष्टाचार की बात, बीजेपी से क्या करना, हमें नहीं पता, मित्र से मेरा परिचय नहीं है, किस पार्टी से है, क्या नाम है, लेकिन मैं इतना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे विवेक पांडे जी, फिलहाल अभी वो नहीं है इस डिबेट में। अच्छा, पांडे जी, तो पांडे जी उस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जहां पर 2012 से लेकर 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार, अपराध, दुराचार, बेविचार क्या नहीं हुआ। और यही कारण था कि 2017 में ये बिल्कुल धाराशायी हुए। और इनको तो विवेक पांडे जी बैठे हैं, हमारे मित्र हैं, सपा के प्रवक्ता है, इनको पता होगा कि जनता ने इनको किस स्थिति पर समेटा था, 44 सीटों पर समेट दिया था। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे जहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर शिवपाल सिंह यादव जी से शुरू करिए, मुलायम सिंह से शुरू करिए, अखिलेश जी से शुरू करिए, गायत्री प्रजापति से शुरू करिए, तो ऐसे अनूप जी, माफी चाहूंगी, आप भ्रष्टाचार पर कहने के लिए आपके पास सिर्फ 2 शब्द थे कि नगर पालिका का काम है, आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और समाजवादी पार्टी की बात हो तो आपके पास बातें बाल्टी भर भर के हैं। नहीं, बाल्टी भर के नहीं, डिबेट में जब बात ये शुरू हुई, पांडे जी ने कहा कि किससे भ्रष्टाचार, भैया वो तो विपक्ष है, वो तो कहेंगे ही, अब उनकी सरकार भी नहीं है, अब जो उनका काम है वो तो उनको करना ही पड़ेगा। अब मैं और आप विपक्ष का काम थोड़ी ना करेंगे बैठकर। अरे सुनिए, मेरी सुनिए,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पर गंभीर मामला है, और जब गंभीर मामला है तो निश्चित तौर पर अभी ठीक है, जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए अनिल शर्मा जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद विवेक पांडे जी में आती हूँ। यासीर जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अनूप अवस्थी जी को, कम से कम पहली बार इस चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने आने की हिम्मत जुटाई। जन समस्याओं पर हमेशा बीजेपी के प्रवक्ता नदारद रहते हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जनक है और वो भी बहुत मुश्किल से आए हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से आए। दूसरी बात, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये निर्माण चल रहा है, इनके बड़े नेता नाली के जो गैस है उससे चूल्हा जलवा देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो इन लोगों से उम्मीद क्या करें। अब ये बात कहते हैं चैनल के माध्यम से संज्ञान में आई, इनके वहां के पार्षद क्या कर रहे थे, इनके वहां के जो बूथ अध्यक्ष हैं वो कहाँ थे, इनके वार्ड अध्यक्ष कहाँ थे, इनके मंडल अध्यक्ष कहाँ थे। पैसे का बंदर बाट और क्या कर रहे हैं अनिल जी? बस ये पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं, ये सारी मिली। चलिए ठीक है, विवेक पांडे जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात सही है कि 15 साल सत्ता के बाद, बाहर रहने के बाद अगर कोई वापसी करता है तो उसका अहंकार उसमें सर चढ़ के बोलता ही है। 15 साल सत्ता से बाहर रहने का कष्ट मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात है कि भाई अगर आपको जांच करनी थी तो विजिलेंस एक विभाग है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है। विजिलेंस वालों को लगा देते, जिन जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनकी संपत्तियों की बस जांच करा दीजिए। अगर आप वर्तमान उनके ट्रांजेक्शन भी चेक करा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ से आया था, कितना आया था, कहाँ गया। सबसे बड़ी मंशा ये है कि इनको यही नहीं पता कि जांच कैसे कराई जाती है। जांच चलती तो रहती है, जब से भाजपा सरकार आई है जांच ही चल रही है। आज तक कोई जांच की रिपोर्ट उजागर नहीं हुई है, चाहे वो एसआईटी की बात करिए, चाहे विपक्ष पे जांच करने की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए, ये जांच चलती है केवल। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि ये जांच की रिपोर्ट एजेंसियां उजागर क्यों नहीं कर पाती, इनकी जांच खत्म क्यों नहीं हो पाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं विवेक जी कि इस मामले में जरूर सरकार संज्ञान लेगी और आगे कुछ निकलेगा। माफी चाहूंगी अनूप जी, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं मुद्दे की बात में, आज हम भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो कैसे मरेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सड़कों का हाल है और समय समय पर ऐसे भ्रष्टाचारी सड़कें जो है वो उजागर होती रहती है, और कहीं ना कहीं सवाल है कि ये जांचें आखिर कब पूरी होंगी और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।